विक्रमादित्य ने पेड़ पर लटके हुए बेताल को फिर से कंधे पर उठाए और चल दिए। बेताल एक और रहस्यमय कहानी सुनाता है और विक्रमादित्य से इसका उत्तर पूछता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा, धर्म नामक राजा था, जो अपने राज्य में न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। उसकी राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम त्रिभुवन था। त्रिभुवन की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम अपर्णा था। राजा ने अपनी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि वह अपर्णा से विवाह करेगा। राजा ने त्रिभुवन को यह संदेश भिजवाया कि वह उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है। त्रिभुवन इस प्रस्ताव से चिंतित हो गया, क्योंकि राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करना उसका कर्तव्य था। लेकिन उसकी बेटी का विवाह एक निर्धन युवक के साथ पहले ही तय हो चुका था। त्रिभुवन को इस बात का भय था कि यदि वह राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो राजा नाराज हो सकता है और उसका वध कर सकता है। दूसरी ओर उसने अपने वचन के अनुसार अपनी बेटी का विवाह निर्धन युवक से करने का वचन दिया था। इस उलझन से त्रिभुवन ने राजा के सामने सारा सच प्रकट कर दिया। राजा धर्म यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे न्याय करना चाहिए। वह स्वयं इस समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हुआ और कहा कि वह अपर्णा का विवाह निर्धन युवक से होने देगा, क्योंकि यह उचित है। राजा ने यह साबित कर दिया कि एक न्यायप्रिय राजा को अपने स्वार्थ को परे रखकर सही निर्णय लेना चाहिए। कहानी सुनने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से सवाल किया, हे राजा, बताओ कि इस पूरी घटना में सबसे बड़ा त्याग किसने किया? यदि राजा विक्रमादित्य ने सही उत्तर नहीं दिया, तो बेताल उनकी गर्दन तोड़ देगा और वापस अपने पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रमादित्य ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, सबसे बड़ा त्याग राजा धर्म ने किया, क्योंकि उसने अपने अधिकार और स्वार्थ को छोड़कर न्याय का पालन किया। उसने अपना क्रोध भी त्यागा और त्रिभुवन तथा उसकी बेटी के सुख के लिए त्याग किया। यह उत्तर सुनकर बेताल हंसा और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया।